अफगानिस्तान एक परिचय। अफगानिस्तान मध्य एशिया में बसा एक पहाड़ी देश। यह देश इतिहास, संस्कृति और संघर्ष से भरा हुआ है। अफगानिस्तान को साम्राज्यों का चौराहा भी कहा जाता है। यहाँ सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का मिलन होता रहा है। अफगानिस्तान का इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है, जहां खुशहाली और समृद्धि के दौर भी आए और युद्ध और अस्थिरता के दौर भी। यह भूमि वीर योद्धाओं, विद्वानों और कलाकारों की जननी रही है। साम्राज्यों का संगम स्थल अफगानिस्तान का निर्माण। यह भूमि सदियों से विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिलन बिंदु रही है। अफगानिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। यहाँ की मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष छिपे हुए हैं। यह भूमि प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रही है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों में उन सभ्यताओं की झलक मिलती है। यहाँ पर फारसी, यूनानी, मौर्य, कुषाण, हेप्तालाइट और मुगल जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों ने शासन किया है। हर साम्राज्य ने अपनी संस्कृति और परंपराओं को यहाँ की मिट्टी में मिलाया। प्रत्येक साम्राज्य ने अफगान संस्कृति और इतिहास पर अपनी छाप छोड़ी। यहाँ की वास्तुकला और कला में इनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह दुर्रानी ने आधुनिक अफगानिस्तान की नींव रखी। उन्होंने विभिन्न जनजातियों को एकजुट कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया। अहमद शाह दुर्रानी को अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने अफगानिस्तान को एक नई पहचान दी। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जो आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। धर्मों का पिटारा, अफगानिस्तान की धार्मिक विविधता। अफगानिस्तान में धार्मिक विविधता रही है। यहां इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और पारसी धर्म का प्रचलन था। इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में हुआ और धीरे धीरे यह प्रमुख धर्म बन गया। आज भी अफगानिस्तान में इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय, सुन्नी और शिया, के अनुयायी रहते हैं। धर्म ने अफगानिस्तान के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया है। इस्लामी मूल्यों और परंपराओं का अफगान समाज पर गहरा प्रभाव है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना था, ताकि रूस के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। अफगान लोगों ने ब्रिटिश शासन का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने अपनी भूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी। तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध, जो 1919 में हुआ, ने अफगानिस्तान को अपनी स्वतंत्रता दिलाई। इस युद्ध ने अफगानिस्तान को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त कर दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध के बाद अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। अफगान लोगों ने अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया और एक नई शुरुआत की। 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर ड्यूरंट ने अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच एक सीमा रेखा खींची, जिसे ड्यूरंट रेखा कहा जाता है। इस रेखा का उद्देश्य दोनों क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमा निर्धारित करना था। इस रेखा ने पश्तून जनजातियों को दो भागों में बांट दिया। पश्तून जनजातियां, जो सदियों से एक साथ रह रही थीं, अब दो अलग अलग देशों में बंट गई और यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण बन गया। ड्यूरंट रेखा ने दोनों देशों के बीच तनाव और संघर्ष को जन्म दिया, जो आज भी जारी है। 1990 के दशक में सोवियत संघ के पतन के बाद अफगानिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ गया। सोवियत सेना की वापसी के बाद देश में विभिन्न गुटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया, जिससे अफगानिस्तान में अस्थिरता और हिंसा बढ़ गई। इस गृहयुद्ध के दौरान तालिबान का उदय हुआ। तालिबान ने अपने कठोर इस्लामी कानूनों और सख्त अनुशासन के माध्यम से सत्ता हासिल की। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान में एक कठोर इस्लामी शासन लागू किया। तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित कर दिया और सार्वजनिक जीवन में उनकी भागीदारी को लगभग समाप्त कर दिया। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और तालिबान को सत्ता से हटा दिया।
इस आक्रमण का उद्देश्य अल-कायदा और उसके नेता ओसामा बिन लादेन को पकड़ना था। इसके बाद अफगानिस्तान में एक नई सरकार बनी। इस नई सरकार ने देश में लोकतंत्र और स्थिरता लाने के प्रयास किए, लेकिन चुनौतियां अभी भी बनी रहीं। हालांकि तालिबान ने फिर से अपनी ताकत बढ़ा ली और 2021 में एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। तालिबान की वापसी ने देश में एक बार फिर से अनिश्चितता और भय का माहौल पैदा कर दिया। आज अफगानिस्तान कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश में सुरक्षा की स्थिति नाजुक बनी हुई है और लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। इन चुनौतियों में गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता शामिल है। अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। भ्रष्टाचार, आतंकवाद और सुरक्षा की कमी ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। आतंकवादी गतिविधियों ने देश की शांति और स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। मानवाधिकारों का हनन शामिल है। अफगानिस्तान के लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं।